ठीक है, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक है, ऑप्शन वाले सवाल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, एक AP दे रखी है हमको 10, 7, 4 का 30वां पद निकालना है। कितना पद निकालना है, 30वां पद। ठीक, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, ANवां पद पढ़ा था, इसी के माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, 30वां पद। तो ANवां पद क्या होता है, AN = A + n - 1 × D। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें प्रथम पद A और D निकाल देते हैं, क्योंकि ये AP है तो हमारे पास A कितना हो जाएगा, प्रथम पद कितना है, 10 दे रखा है। ठीक है, तो D कितना हो जाएगा, अगले पद से पिछले पद को माइनस कर दो, तो 7 माइनस कितना करोगे, 10। तो 7 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, -3। कितना हो जाएगा, -3। तो यानी A हमारे पास 10 हो गया और D कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, अब हमें कौन सा पद चाहिए, 30वां पद। तो हम जानते हैं ANवां पद कितना होता है, ANवां पद होता है हमारे पास A + n - 1 × D। ठीक बात, अब आपको कौन सा पद चाहिए, 30वां पद, तो n की जगह 30 रख दो, तो A 30वां पद हो जाएगा। कैसे निकलेगा, A + n की जगह आप 30 रख रहे हो, 30 - 1 × D। तो आप क्या करें, 30वां पद कैसे बनेगा, A और D की वैल्यू रखें। A कितना दे रखा है, 10, तो हमने यहाँ 10 रखा, प्लस 30 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 29। और D कितना हमारे पास, -3 गुणा हो रहा है। ठीक है, -3 से गुणा कर दो आप। ठीक बात, ये 10 हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -3 × 27 का 60, हाथ से लगा 2, 3 × 6 तो कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। माइनस के 87, -87 में से 10 घटा तो कितना बचेगा, -77। तो हम कहेंगे इस AP का 30वां पद कितना हो जाएगा हमारे पास, -77। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हो जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन -77 है, तो सही हो जाएगा। तो क्या दे रखा है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ऑप्शन हो गया हमारे पास कौन सा वाला, ये C, ऑप्शन C सही है। तो हम कहेंगे C वाला विकल्प क्या है, सही। ठीक बात हो गया। ठीक बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा पार्ट। AP दे रखी -3 - 1/2 और कितना दे रखा, 2 एंड सो ऑन। 11वां पद निकालना है, 11वां पद निकालना है, फिर हम ANवें पद का यूज करेंगे। यहाँ A कितना दे रखा है हम लोग को, -3। अब D निकाल लेते हैं, D कितना होगा, अगले पद से पिछले पद को माइनस कर दो, -1/2 में से माइनस कर दो, पहला पद ये माइनस में ब्रैकेट लगा लिया ये, तो कितना हो गया, -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम हो जाएगा, 2, 2 एकम 2, और 1 एकम 1, प्लस 1 दूनी 2, 2 तियां 6, 6 में से 1 जाएगा, 5/2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, D आ गया। ठीक, अब आपको 11वां पद निकालना है, तो हम जानते हैं क्योंकि ANवां पद कितना होता है हमारे पास, A प्लस कितना होता है, n - 1 × कितना होता है, D। अब हमको 11वां पद चाहिए, यहाँ n की जगह 11 रख दो, A 11वां पद कितना हो जाएगा, A + n की जगह 11 रख दिया, -1 × D, D ये। अब 11वां पद कैसे बनेगा, A और D की वैल्यू रखो। A कितना है हमारे पास, A दे रखा है -3, ठीक, प्लस 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10 गुणा D कितना हमारे पास, 5/2, 5 बटे कितना, 2, तो 2 पंजे कितना हो गया, 10। ठीक बात, ये -3 हो गया, प्लस 5 पंजे कितना हो गया, 25, 25 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा, 22। तो हमारे पास A 11वां पद कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास B। फिर हम कहेंगे B वाला ऑप्शन क्या है, सही। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। ठीक, एक्सरसाइज 5.2। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास कुछ समांतर श्रेणी इस रूप में दी है। समांतर श्रेणी जैसे तीसरे का पहला दिया 2, ये बॉक्स है यानी खाली स्थान समझ लो, और कितना कॉमा कितना दे रखा है, 26। इसी तरह दूसरा दे रखा है इसका बॉक्स है ना, खाली स्थान, ठीक है, और 13 बॉक्स खाली स्थान और कितना दे रखा है, 3। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन इसका है, थर्ड का 5 बॉक्स खाली स्थान 9 सही 1/2। अब कह रहा है कि ये जो हमारे पास खाली स्थान है, इनको आपको भरना है, इनको आपको क्या है, भरना है, यानी इन बॉक्स में कौन से नंबर आएंगे। ठीक, इसको निकालने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो ये समझो कि हमारी जो समांतर श्रेणी होती है ना, तो वो उसका व्यापक समांतर श्रेणी क्या होती है। व्यापक समांतर श्रेणी मतलब उसमें कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं A और D की वैल्यू रख करके। ठीक है, तो व्यापक समांतर श्रेणी ये होती है बेटा, क्या होती है, A व्यापक समांतर श्रेणी। ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में जनरल अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। क्या होती है, प्रथम पद अगर A मालूम हो, A लिखा, उसमें D को जोड़ दो तो दूसरा पद आ जाएगा। ठीक,
और उसको फिर डी को जोड़ दो इसमें दूसरे पद में, तो तीसरा पद आ जाएगा डी प्लस डी कितना हो जाएगा 2d। इसी तरह तीसरे पद में डी जोड़ दो, चौथा पद आ जाएगा a प्लस कितना 2d में डी जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3d एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता चला जाता है और श्रेणी हमारी बनती जाती है और लास्ट में एनवा पद होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। ठीक है, हम इसी श्रेणी का, इसी व्यापक समांतर श्रेणी का हम इन सवालों को हल करने के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो ये देखते हैं। ठीक, वो ये है कि प्रत्येक जो हमारे पास श्रेणी दी है, इसी समांतर श्रेणी, इसी व्यापक समांतर श्रेणी से इसकी तुलना कर देंगे। किससे? जैसे ये दे रखी है, इसकी हम तुलना इससे कर रहे हैं व्यापक समांतर श्रेणी से। व्यापक समांतर श्रेणी से हम लोग क्या करते हैं? तुलना। क्या हमारे पास यहाँ a लिख लिया, ठीक ठीक, दूसरा पद है, दूसरे पद कैसे बनता है? a प्लस कितना d, और ये तीसरा पद है, तो ये a प्लस कितना हो जाएगा 2d। हो गया। तुलना करने पर हमको क्या मिला? a बराबर कितना से क्या कर दो? तुलना, तुलना लिख दिया, यानी कंपैरिजन करना। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और a प्लस डी बराबर क्या मिल जाएगा? बॉक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बॉक्स मिल जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये बॉक्स कैसे बनेगा? जब इसमें a और d को जोड़ा जाएगा, a और d को जोड़ा जाएगा। a तो मालूम हो गया कितना है 2, लेकिन d नहीं मालूम है। अब d लाने के लिए तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा? a प्लस 2d बराबर कितना मिल गया हमको? 26। कितना मिल गया? 26। a प्लस 2d बराबर 26। तो हम देख रहे हैं अगर ये a की वैल्यू यहाँ रख दें तो d आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो हम यही करेंगे। हमने कहा a प्लस कितना है हमारे पास 2d बराबर कितना है 26। ठीक, a की जगह 2 रख दो, यहाँ 2 रख दिया, प्लस कितना हो जाएगा 2d बराबर कितना हो जाएगा 26। तो 2d बराबर 26 माइनस 2 कर दो, तो 2d बराबर कितना 26 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 24। तो d बराबर 24 बटे 2, 2 से काट तो कितना हो जाएगा 12। तो d कितना आ गया? 12 आ गया। d कितना आ गया? 12 आ गया। तो इसका मतलब ये बॉक्स भर सकता है। बॉक्स कैसे भरेगा? a प्लस डी बराबर कितना है? बॉक्स है। ठीक है, a प्लस डी बराबर कितना? बॉक्स है। तो अब a और d को जोड़ दो, बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो a कितना है हमारे पास? a कितना है बेटा हमारे पास? a हमारे पास 2 है, यहाँ 2 रखा, और d की जगह कितना रखा? 12। तो 12 तो कितना हो जाएगा 14। तो बॉक्स में कितना आ जाएगा? 14। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस बॉक्स के अंदर दूसरा पद कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। चेक करने का तरीका क्या है? आप ये समांतर श्रेणी है, 14 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा? 12। ठीक है, तो इसमें 12 जुड़ा होगा, तो 14 में आप फिर 14 में डी जोड़ दो, 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इसका मतलब आपका सवाल क्या है? सही। ठीक, सेम इसी पैटर्न में सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इन तीनों क्वेश्चनों को क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन में क्या है ये? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस समांतर श्रेणी की व्यापक समांतर श्रेणी से क्या कर लेंगे? तुलना, कंपैरिजन कर लेंगे। क्या है व्यापक समांतर श्रेणी? a, ठीक, जो पद है उसके नीचे लिखना, पहला पद के नीचे a, फिर इसके नीचे a प्लस कितना d, फिर इसके नीचे क्या लिखोगे? a प्लस कितना लिखोगे? 2d, और इसके नीचे प्लस कितना हो जाएगा? a प्लस कितना हो जाएगा? 3d। तो हमें मिल गया a बराबर बॉक्स, यानी a हमको लाना पड़ेगा, बॉक्स को करेंगे। ठीक है, उसके बाद a प्लस डी बराबर कितना मिल गया? 13। a प्लस डी बराबर कितना मिल गया? 13 मिल गया। ठीक, अब ये वाला बॉक्स बनना है तो कैसे भरेगा? वो है a प्लस 2d बराबर कितना है? बॉक्स। तो ये बॉक्स तभी भरेगा जब a की वैल्यू आएगी और d की वैल्यू आएगी, 2 से गुणा करेंगे तब आएगी। ठीक, तो हम इसका मतलब हम और क्या करें? एक ये की वैल्यू हमको a प्लस 3d बराबर कितना? 3 ये। ठीक, तो क्या करें? सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लें, इससे a और d की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने लिखा क्योंकि a प्लस डी बराबर कितना है? 13 है, और a प्लस कितना है? 3d बराबर कितना है? 3। अब इसको हल कर देते हैं। जैसे विलोपन विधि से हल कर लिया, विलोपन विधि हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने कहा घटाने पर बाय सब्ट्रैक्शन, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, a से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस प्लस का क्या होता है? माइनस, तो 3d में से d चला जाएगा, 1d कितना हो जाएगा? 2d, और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, माइनस लगा दिया। इसी तरह माइनस प्लस से क्या होगा? माइनस होगा, तो 13 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 होगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे माइनस के 2, 2 पंजे 10। तो d बराबर कितना आ गया? माइनस ये है, माइनस कितना हो जाएगा? 5। ठीक बात, ये आ गया d। अब a निकालना है, ये d की वैल्यू आप क्या है? किसी भी समीकरण में इसमें रख दो, या इसमें मान लो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2। ठीक, किसी में रख दिया, तो हमने कहा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या है? a प्लस डी बराबर कितना है? 13। यहाँ d की वैल्यू रखो, a प्लस
ये कितना होगा -5, डी बराबर -5 है बराबर 13 है। तो a -5 बराबर कितना हो गया 13। तो a बराबर 13 और 5 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो a बराबर कितना होगा 18। तो a कितना मिल गया 18 मिल गया। तो पहला वाला बॉक्स तो भर गया। तो पहले वाले बॉक्स में a बराबर कितना रख दो 18 है, तो ये तो 18 हो गया, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक, दूसरा वाला बॉक्स किससे भर रहा है a + 2d से, a + 2d से। तो a + 2d कितना हो जाएगा, a + 2d हो जाएगा a कितना है 18 + 2, d कितना है -5 कर दो, ये हो जाएगा 18 और 5 दूनी 10, -10, 18 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 8। तो a + 2d बराबर कितना हो गया 8। तो ये वाला बॉक्स भर गया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 8 कर दो, तो ये हमारे पास पूरे बॉक्स क्या हो जाएंगे भर जाएंगे। वो बॉक्स बना सकता है या खाली स्थान के लिए डैश दे देगा। ठीक है, करना क्या होगा, जो भी समांतर श्रेणी दी है उसको व्यापक समांतर श्रेणी से क्या कर लें, तुलना कर लें। ओके बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वे में होगा। क्या है हमारे पास, इसमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, ये बॉक्स दे रखे हैं, इनको भरना है कि इसमें कौन से टर्म आएंगे। उसके लिए हम क्या करें, इन समांतर श्रेणी की व्यापक समांतर श्रेणी से क्या कर लें, तुलना कर लें। तो हमारे पास व्यापक समांतर श्रेणी क्या होती है, a, ठीक, बॉक्स के नीचे a + d, दूसरा पद, ये तीसरा पद है, तो a + कितना हो जाएगा 2d, a + कितना हो गया 2d, और ये कितना हो जाएगा a + कितना हो जाएगा 3d, a + कितना हो गया 3d। ठीक है, इससे तुलना करने पर क्या मिल रहा है हमको, जब तुलना करेंगे या कंपैरिजन करेंगे, a बराबर कितना मिला 5, a बराबर 5 और a + d बराबर कितना हो जा रहा है बॉक्स। ये बॉक्स कैसे भरेगा, a और d को प्लस करने से भरेगा। a तो मालूम है, इसका अभी d चाहिए, अब d कहाँ से आए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास ये हो गया। अब ये हमारे पास a + कितना है 2d, ये भी बॉक्स है। अब ये कैसे भरेगा, a मिले, a तो है, d नहीं है, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, d भी लानी पड़ेगी। चलो इससे देखते हैं। तो a + 3d बराबर कितना हुआ, a + 3d बराबर हो गया 2 9 18 और 1 कितना 19 बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक, ये तो हमको दिख रहा है कि इसमें अगर a की वैल्यू रखूँ तो d आ सकता है ना। तो हम लिखेंगे क्योंकि a + 3d बराबर 19 बटे कितना है 2। ठीक, a की वैल्यू यहाँ पर कर दो, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना होगा 3d बराबर 19 बटे 2। तो 3d बराबर कितना हो जाएगा 19 बटे 2 -5 इधर जाएगा -5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3d बराबर 2 एलसीएम हो गया, 2 1 2, 1 19 का भाग गुणा करोगे 19 और 1 दूनी 2, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। तो 3d बराबर कितना होगा 19 में से 10 जाएगा 9 बटे 2। 3 से काट दो, 3 के यहाँ 9। तो d कितना आ गया 3 बटे 2, 3 बटे 2, ये d आ गया। अब a भी मालूम हो गया और आपको d भी। तो ये वाला बॉक्स कैसे भरेगा, हमने कहा a + d। तो a + d, a कितना है अपने पास 5 लिखा और प्लस d कितना है 3 बटे 2 लिखा। तो जोड़ोगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 2 पंजे 10 3 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 2। तो a + d वाला बॉक्स भर जाएगा आपका, कितना आएगा 13 बटे 2। तो ये कितना आ गया 13 बटे कितना हो गया 2। ठीक है, 13 बटे 2 ये बॉक्स था ना, 13 बटे कितना हो गया 2। तो इसका मतलब इस वाले बॉक्स में आएगा 13 बटे कितना आ जाएगा 2, 13 बटे 2 आ जाएगा। ठीक बात। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वाले बॉक्स को। ये वाला बॉक्स कैसे है, ये हमारे पास है a + 2d बराबर, ये बॉक्स बनेगा कैसे बनेगा, a कितना है हमारे पास 5 है, 5 लिखा, 2 लिखा और d कितना है 3 बटे 2, 3 बटे कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 8। तो a + 2d वाला बॉक्स भी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 8। तो देखिए हमारे पास क्या है, सारे बॉक्स भर गए। वो बच्चों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के थर्ड का 4th पार्ट और कौन सा 5th पार्ट। सेम वे में वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट किए थे। क्या है, ये एक एपी दे रखी है जिसमें ये खाली स्थान यानी ये बॉक्स बना रखे हैं, इनमें कौन से टर्म आएंगे वो हमको देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस एपी की जो हमारे पास व्यापक समांतर श्रेणी है उससे क्या कर देंगे, तुलना मीन्स कंपेरिजन करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमारे पास व्यापक समांतर श्रेणी क्या होती है, व्यापक समांतर श्रेणी होती है a, ठीक बॉक्स के नीचे हर पद के नीचे ही लिखा a + d, a + कितना होता है 2d और a + कितना हो जाएगा 3d, a + कितना हो जाएगा 4d, कितना हो जाएगा a + कितना हो जाएगा 5d।
ठीक, अब देखो ये बॉक्स कैसे बनेगा, a प्लस डी से बनेगा, ये बॉक्स a प्लस टू डी से, ये बॉक्स a प्लस थ्री डी से, ये बॉक्स a प्लस फोर डी से। अब भरने के लिए मुझे a और d दोनों की जरूरत है। अभी हमें कुछ नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना की हमने, से हमने क्या कर दिया, तुलना यानी कंपेरिजन। a बराबर मिल रहा है केवल कितना मिल रहा है, माइनस के 4। एक तो ये मिल रहा है, दूसरी चीज यहाँ से आगे लास्ट वाला टर्म मिल रहा है a प्लस कितना मिल रहा है 5d, ये बराबर कितना मिल गया 6। ठीक है, ये दो चीजें मिली हैं, इनकी हेल्प से हम a और d निकाल लें। ठीक है, तो a और d कैसे आएगा, देखो a यहाँ पे है, ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो d आ जाएगा। पहला काम ये कर देते हैं कि हम जानते हैं क्योंकि a प्लस 5d बराबर कितना है 6 और a बराबर कितना है -4, हमने -4 रखा, प्लस 5d बराबर कितना हो गया 6, तो 5d बराबर कितना हो जाएगा 6 और 4 उधर जाएगा माइनस का तो प्लस के 4, तो 5d बराबर कितना हो गया 10, तो d बराबर कितना हो गया 10/5, 5 दूनी 10, तो d बराबर कितना हो गया 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो पहला वाला बॉक्स कैसे बनेगा, a प्लस डी से, तो हमने लिखा a प्लस डी, तो a प्लस डी कितना हो जाएगा, a कितना था बेटा आपके पास -4, हमने -4 रखा। ठीक है, d है 2, तो 4 में से 2 जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा 2, तो a प्लस डी बराबर कितना हो गया -2, ये पहला वाला बॉक्स भर जाएगा। तो a प्लस डी बराबर कितना हो गया -2 हो गया। ओके, ठीक, अब दूसरा वाला बॉक्स कैसे बनेगा, a प्लस 2d से, तो हमने लिखा तो a प्लस 2d कितना होगा, a प्लस 2d होगा a कितना हमारे पास -4, हमने -4 लिखा, प्लस 2d कितना है हमारे पास 2, यहाँ 2 रखा, तो ये कितना हो गया -4 प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4, -4 और 4 कितना हो गया 0, यानी a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 0। तो ये वाला बॉक्स जो है कितना हो जाएगा 0, तो a प्लस 2d वाला बॉक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तीसरा बॉक्स कैसे बनेगा, a प्लस 3d से, तो मैंने कहा ठीक बात, तो हमने कहा a प्लस क्या निकाल लें 3d। ठीक है, a प्लस कितना निकाल लें 3d, a कितना है -4 प्लस 3d का, d कितना है हमारे पास, d 2 है, -4 प्लस 3 गुना 6, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, तो हमारे पास a प्लस 3d बराबर जो हो गया कितना आ रहा है 2, तो a प्लस 3d वाला बॉक्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 2 डाल दिया। ठीक है, अब ये वाला बॉक्स रहेगा, ये कैसे आएगा a प्लस 4d से, तो हम यहाँ निकाल देते हैं। ठीक है, तो a प्लस 4d कितना होगा, a प्लस 4d हो जाएगा हमारे पास कितना, a कितना है -4, हमने -4 लिखा, प्लस 4 और d कितना है हमारे पास, d है हमारे पास 2, तो यहाँ रख दिया 2, तो -4 प्लस 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो a प्लस 4d वाला जो बॉक्स है वो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, और हमारे सारे बॉक्स भर गए। वो बच्चों समझ में आया होगा। ओके, ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं, ये तीसरे का 5वां पार्ट दे रखा है, इसमें भी ये बॉक्स है, फिर 38 है, यानी प्रथम पद नहीं मालूम है, दूसरा पद मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है, चौथा 5वां नहीं मालूम है, और कौन सा पता है हमें, तो छठा। तो ये बॉक्स कैसे भरे जाएंगे, इसके लिए भी सेम वे में सबसे पहले इस समांतर श्रेणी की हम व्यापक समांतर श्रेणी से क्या कर ले, तुलना या कंपैरिजन जिसे बोलते हैं, तो तुलना करेंगे तो क्या होगा, व्यापक समांतर श्रेणी क्या होगी, a प्लस कितना हो जाएगा d, a प्लस कितना हो जाएगा 2d, ठीक है, a प्लस कितना हो जाएगा 3d, a प्लस कितना हो जाएगा 4d, और ये हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा 5d। ठीक है, ये हो गया। तो तुलना करने से हमें क्या मिल रहा है, a बराबर तो बॉक्स मिल रहा है। ठीक है, भरना पड़ेगा, कहाँ से आएगा, यहाँ देखो, यहाँ पे a प्लस डी बराबर कितना मिला 38, एक तो ये हमारी हेल्प करेगा, a प्लस डी बराबर कितना मिलेगा 38। ठीक, और ये बॉक्स बनने और एक ये हेल्प करेगा, ये कितना है हमारे पास a प्लस कितना है 5d बराबर कितना है -22। ठीक, अब देखो जितने भी चीजें हैं इनको बॉक्सों को भरने के लिए एक तो a की जरूरत है, a और d और d, तो हम क्यों ना इन दोनों समीकरणों को हल करके a और d की वैल्यू निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ली, इसको इक्वेशन नंबर 2, विलोपन विधि लगा दो, एलिमिनेशन मेथड, घटाने पर क्या होगा, ये माइनस माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस प्लस से माइनस, 5 में से 1 डी जाएगा, कितना हो जाएगा -4d, और ये जुड़ जाएंगे, 8 2 का 0 हाथ से लगाए, 3 2 5 और 1 6, 60 हो गया। तो d कितना हो जाएगा 60 बटे कितना हो जाएगा -4, 15 चक्को 60, ये माइनस का 15, तो d भी आ गया, कितना हो गया माइनस कितना हो गया 15। ये d की वैल्यू कहाँ रख दी जाए, d की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में या 2 किसी में भी रख दो, तो a आ जा रहा है। देखो, तो हमने कहा a समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 कितना है, a प्लस d बराबर है कितना 38,
तो हमने ए लिखा, डी की जगह वैल्यू रख दी, माइनस के 15 बराबर कितना हो गया 38। तो ए बराबर कितना होगा 38 प्लस कितना हो जाएगा 15, 15 इधर गया। तो ए बराबर 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 1 4 और कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 1 4 और 5, ए भी आ गया। तो ए कहाँ, देखो पहला वाला बॉक्स ए से ही भरेगा, तो हमने कहा ए बराबर तो कितना हो गया 53, कितना हो गया 53। तो पहला वाला बॉक्स तो भर गया, तो ये कितना हो जाएगा 53 हो गया। ठीक, दूसरा वाला बॉक्स भरा हुआ है 38 है, तीसरा वाला बॉक्स a प्लस 2d से भरेगा। तो हमने कहा ठीक है, a प्लस क्या निकाल लिया 2d निकाल लिया। ठीक, तो a कितना है हमारे पास 53 है, 53 लिखा प्लस 2 लिखा, d कितना आएगा हमारे पास -15, तो ये हो जाएगा 53 और 15 दूनी 30 माइनस के 30। तो 53 में से 30 घटाओ, 3 का 3 5 23, कितना हो जाएगा 23। तो हमारे पास a प्लस 2d वाला बॉक्स कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 3 का 3 5। ठीक, तो a प्लस 2d वाला बॉक्स भी है, तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगला देखते हैं ये वाला बॉक्स किससे भरेगा a प्लस 3d से। तो हम a प्लस 3d निकाल लेते हैं। तो a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा a कितना निकाला था आपने 53, हमने 53 रखा। ठीक है, फिर हमने क्या रखा उसके बाद प्लस 3 इंटू d कितना है माइनस के कितना 15, माइनस के 15 रख दिया। तो क्या होगा 53 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 15 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, कितना हो गया 45। अब घटा लेते हैं, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ पे 4 4 जाएगा 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8। तो a प्लस 3d वाला बॉक्स कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉक्स तो a प्लस 3d ये है, तो ये वाला बॉक्स कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं, अब ये वाला बॉक्स किससे भरेगा a प्लस 4d से। तो हमने कहा a प्लस 4d निकाल लेते हैं। तो a प्लस 4d कितना आएगा, a कितना हमारे पास कितना है 53 है, 53 लिखा प्लस 4 इंटू d कितना है माइनस के 15 है। तो अब ये 53 हो गया और ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 15 चौको कितना हो जाएगा 60। तो 60 में से 53 घटा दो, फिर किसका आएगा माइनस के 7। तो a प्लस 4d वाला जो बॉक्स भरेगा वो कितना होगा माइनस के 7। ठीक है, हो गए सारे। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन के पांचों पार्ट हो गए। वो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, एक AP दी है 3 8 13 18 है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। मतलब क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 एंड 18 इज कितना 78। मतलब कौन से पद का मान कितना है 78 है। अब हमें पता नहीं कौन सा पद यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कौन सा है। अब जैसे एक पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पद हो सकता है, वो 5वां हो, 6ठा हो, 10वां हो, 100वां हो, हमें नहीं पता। ठीक, कौन सा पद का वैल्यू 78 होगी। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो आप क्या कर लिया करो, ये मान के चल लिया करो कि मान लेते हैं कि श्रेणी के AP के 91 पद का मान कितना है 78 है, हम ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर a निकाल लेते हैं। a कितना है हमारे पास 3 है, प्रथम पद हो गया। d निकाल लो, इसकी जरूरत पड़ती है। तो क्या अगले पद से पिछले टर्म को माइनस कर दो, कितना 8 में से 3 माइनस करो, कितना हो जाएगा 5। तो d कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये d हो गया और ये क्या हो गया 1। दो चीजें हमें प्राप्त है। ठीक, अब कह रहा है AP का कौन सा पद 78 है। तो आप मान के चलो, क्या लेट यानी माना, लेट द ANA टर्म ऑफ AP be 78। माना AP का ANवां पद कितना है, ANवां पद का मान जो है 78 है। क्या है, मान 78 है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन को निकालेंगे कौन सा पद है वो। तो आप क्या करो, ANवें पद का फॉर्मूला लिखो। हम जानते हैं ANवां पद बराबर कितना होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब ANवां पद आपने ANA टर्म क्या मान के चला है 78। तो यहाँ तो 78 रख दो, ये 78 रखा हमने, बराबर A कितना हो जाएगा हमारे पास 3, तो यहाँ 3 रख दो, प्लस यहाँ n जो होती है पदों की संख्या, ये हम निकालेंगे। ठीक है, n निकाल लिया, माइनस कितना हो गया 1। d कितना दे रखा है 5, यहाँ 5 रख दिया। अब इसको सॉल्व करने n की वैल्यू निकाल लो, ये आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को इधर भेज दो। 78 माइनस कितना होगा 3 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो 78 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 75 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 5। अब देखो यहाँ दो तरीके से बच्चे कर सकते हो आप, या तो पहले 5 का गुणा करो, है ना, फिर n की वैल्यू निकालो, या सीधे देखो n की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ 5 गुणे में है, इस 5 को यहाँ भेज दो, तो क्या हो जाएगा भाग में।
तो हम लिखेंगे 75 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो बचा कितना n-1, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 15 25 75, ये 15 बार कट गया, तो 15 बराबर कितना हो गया n-1, तो n कितना हो जाएगा 1 को यहाँ भेज दो, तो 50 प्लस कितना होगा 1 बराबर कितना n, तो n बराबर कितना आ गया 16, तो 16वें पद का मान क्या हो जाएगा 78 होगा। देखो कैसे, जैसे पहले पद का मान 3 है, दूसरे पद का 8, तीसरे पद का 13 और चौथे पद का कितना 18 है। इसी तरह हम जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 16वें पद का मान कितना मिलेगा हमको 78। ठीक है, ओके हो गया क्वेश्चन। ठीक बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का 5वां क्वेश्चन। अब 5वें क्वेश्चन को जरा ध्यान से, क्या कह रहा है, दी गई एपी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, इन गिवन एपीज, यानी कि ये समांतर श्रेणी दी है 5वें के पहले में भी और दूसरे में भी, इसमें क्या निकालने पदों की संख्या। ठीक, अब इस श्रेणियों को जरा गौर से देखिए, खास बात है, और श्रेणियों में जैसे यहाँ पे 205 लिखा है लास्ट टर्म, अब ये नहीं होता डॉट 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 तो इन्फिनाइट टर्म बन जाते हैं। ठीक है, अभी आखिरी का पद दे रखा है, यानी यहाँ पे श्रेणी बंद हो गई, कितना है 205। जब ऐसी कंडीशन आए तो इसे बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। ठीक, जैसे यहाँ पे भी लास्ट में बंद हो गई। ठीक, अब इस कंडीशन में जो हमारे an पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू टी, तो an पद ना लेकर के an की जगह क्या कर देते हैं l कर देते हैं। क्या कर देते हैं l, यानी लास्ट टर्म। ठीक, तो अब बाकी चीज हमको पदों की संख्या निकालनी है, पद पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से पदों की संख्या। टोटल कितने पद हैं इसमें 200, या तो 205 तक लिखें और गिने, काफी समय लगेगा, तो हम फार्मूले का यूज करते हैं। a बराबर कितना हो गया हमारे पास, क्या कितना दे रखा है 7, कितना दे रखा है a बराबर, प्रथम पद कितना है 7, हमने एक काम तो कर लिया, प्रथम पद निकाल लिया 7, d भी निकल जाएगा, 30 में से 7 माइनस कर दो, फिर 30 में से 7 माइनस कर दो, कितना बचेगा 6, तो d आ गया कितना 6। ठीक बात, दो चीजें आ गई। अब कैसे करें, हमने कहा यार यहाँ ये दे रखा है l मतलब लास्ट टर्म क्या दे रखा है 205। ठीक, तो an टर्म क्या होता है, an टर्म होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, यही यूज करते हो, बट जब लास्ट टर्म दिया हो तो an की जगह क्या डाल दिया करो l, तो यहाँ पे हम फार्मूला बदल जाएगा, an की जगह क्या करते हैं l, बस इतना चेंज कर दो a प्लस n-1 इंटू डी। अब उसने कहा पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं n से, तो यानी हमको n निकालना है। ठीक, तो रखो l कितना है हमारे पास 205 रखा, a कितना है 7 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 6, यहाँ 6 रख दिया। ठीक बात, अब पहले 7 को इधर भेजते, 205 माइनस कितना करते हैं 7, कितना हो जाएगा, ये बचा n-1 इंटू कितना हो गया 6। अब 205 में से आप कितना माइनस कर दो 7, तो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 15 में से 7 जाएगा 8। ठीक है, यहाँ कितना बचा 9, 9 पर 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 198, 198 बचा, बराबर n-1 इंटू कितना हो जाएगा 6। ये अब या तो 6 का गुणा करो या n की वैल्यू निकालनी, 6 को इधर ले आओ, 6 से भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 198 अपॉन कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना n-1। अब 6 से इसको काट देते हैं, 6 तिया कितना हो जाएगा 18, ये बचेगा 6 तिया 18, तो 33 बराबर n-1, 1 को इधर भेजा, 33 प्लस कितना 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 34। तो यानी कि हम कहेंगे इस एपी में कितने पद हैं 34 पद हैं, 34 पद हैं, कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 34, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 34। बात समझ में आई, जब एपी बंद हो इसे एल यानी लास्ट टर्म बोलते हैं, तो an वाला जो फार्मूला है वो किसमें क्यों आता है एल में, एल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें। ओके, ठीक, सेम वे में हम दूसरा करते हैं। इसका दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसमें भी हमारे पास एपी बंद है और पदों की संख्या यानी n निकालनी है, और n निकालेंगे तो कैसे होगा, a बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक, अब d निकालना है तो अगले पद से पिछले पद को माइनस कर दो, तो d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 15 सही 1/2 माइनस कितना कर दूं 18। ठीक, यहाँ ध्यान से 15 दूनी 30 और 1 कितना हो जाएगा 31/2 माइनस 18, 2 एलसीएम ले लिया हमने, 2 एकम 2 ये 31, 1 दूनी 2 18 दूनी कितना 36, तो माइनस 36 में 31 या माइनस के 5/2, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया d।
ठीक। और एक चीज और दे रखी एल यानी लास्ट टर्म दे रखा -47। जब एल दिया हो तो ए एन के फार्मूला लिखो, ए एन की जगह क्या कर दो एल कर दो लास्ट टर्म। एल बराबर हम जानते हैं क्योंकि एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब हमें एन निकालना है, एन मतलब पदों की संख्या, तो सबकी वैल्यू रखो। एल कितनी है हमारे पास -47, ठीक बात हो गई, बराबर ए कितना है हमारे पास 18 किया, प्लस एन माइनस 1 इंटू टी कितना हमारे पास -5 बटे कितना है 2, ये लिखा, ठीक बात। अब ये कितना होगा, पहले से 18 को भेजो, -47 -18 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया -5 बटे कितना हो गया 2, ठीक। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15 का 5 हासिल लगा 1 4 1 5 और कितना हो गया 6 -65 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -5 अपॉन कितना हो गया 2। सबसे पहले या तो इधर मल्टीप्लाई करो, आप जैसे क्या करो, इसको निकालना है, ये इसके साथ गुणे तो इधर भेज दो, तो बटे में 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो माइनस के 65 गुणा कितना हो जाएगा 2 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा माइनस के 5, 2 इधर आ गया, तो ये हो गया 2 पंजे 10, कितना हो गया 2 पंजे 10 का लिए हासिल लगाए 2 की 12 और कितना हो गया 13, माइनस के कितना हो गया 130, ठीक है, 2 पंजे 10 0 2 की 12 13, तो इधर कितना हो गया एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया माइनस के 5। हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, माइनस के 130 बटे कितना हो जाएगा माइनस के 5 बराबर एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 130 है 5 दूनी 10 है ना, 3 बचेगा 5 6 30, तो 26 बराबर एन माइनस 1। अब एन पदों की संख्या निकालनी है, वन को इधर भेज दो, 26 प्लस 1 बराबर एन, एन बराबर कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, यानी कि इस पूरी श्रेणी में पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 27, कितनी हो जाएगी 27, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 27, ठीक। वो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक चीज और विशेष आगे के लिए भी ध्यान रखना, पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती। अगर आपका n माइनस में आ रहा है इसका मतलब आपकी सवाल गलत है, ठीक है। आप क्या करो, सवाल को फिर से चेक करो, ठीक है। n कभी माइनस में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, फ्रैक्शन मतलब भिन्नों के रूप में नहीं होता, 1/2 3/4 इस टाइप में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता, रूट में नहीं होता। इस विशेष का ध्यान रखना, n एक पूर्ण संख्या होती है, संपूर्ण संख्या। देखिए n इक्वल टू कितना है, जैसे 27 है ना। अब कोई कहे 27वां पद हो सकता है, किसी ने कहा 34वां पद हो सकता है, लेकिन कोई कहे कि 1.5वां पद, देखो ये पहला पद है, दूसरा पद हो सकता है, तीसरा पद हो सकता है। कोई कहे कि 1.5वां पद निकालो, नहीं हो सकता। तो वो हमारे पास पदों की संख्या हमेशा क्या होती है पूर्ण, और कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इतनी चीज को आप इसे ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।